नमस्कार सभी को। निकुंज हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अलंकार पर आधारित आज ये अपनी क्लास संख्या 6 है और आज किस क्लास में हम अतिशयोक्ति जो अलंकार है उसको पूरा गहराई से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति एक बार और ये देखिए, इस शब्द को अगर हम इनका संधि विच्छेद करें तो अतिशय जोड़ उक्ति। अतिशय जोड़ उक्ति। अतिशय यानी कि अत्यधिक या फिर आवश्यकता से अधिक। आवश्यकता से अधिक। आवश्यकता से अधिक। और उक्ति का अर्थ होता है कथन। कथन। अतिशयोक्ति अलंकार जहां वस्तु का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि वह लोक मर्यादा का उल्लंघन कर जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। एक बार हम परिभाषा लिख लेते हैं और उसके बाद इस अलंकार को अच्छे से समझेंगे। तो ये देखिए आप, और यहां देखिए, जब किसी वस्तु का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, इतना बढ़ा चढ़ा किया जाए कि वह लोक मर्यादा का उल्लंघन कर जाए। लोक मर्यादा का उल्लंघन कर जाए, तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अलंकार होता है। ये देखिए आप, यानी कि ये देखिए, अर्थात कथन को सामान्य रूप में प्रस्तुत न कर उसका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। यानी कि किसी भी वस्तु का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि वह लोक मर्यादा का उल्लंघन कर जाए। या फिर हम उस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि यानी कि सामान्य कथन को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि वह लोक मर्यादा का उल्लंघन कर जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। और एक उदाहरण देखिए आप, ये देखिए, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई।
गए निशाचर भाग्य। ये देखिए आप, यानी कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आगी, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भागी। यानी कि हनुमान जी के पूंछ में आग है ना, वो लग ही नहीं पाई और लंका है वो जल करके राख हो गई। कितना और कितनी बढ़ा चढ़ाकर बात की। यानी कि यहां पर हनुमान जी की पूंछ में आग लग न पाई, आग नहीं लगी अभी तक, और लंका वो जल करके क्या हो गई है, राख हो गई है। तो इस प्रकार से जहां और किसी भी वस्तु का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि वो लोक मर्यादा को उल्लंघन कर जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। और अगर अतिशयोक्ति अलंकार के हम भेदों की बात करें तो इनके 7 भेद होते हैं, है ना। तो 7 का नाम सुनकर के आप घबरा मत जाना, हाँ ना, ये नाम मात्र हैं और अपन सभी को बहुत ही और आराम से देखेंगे। और ये देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये देखिए, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार। यह हम देखेंगे, देखो, रूपक के जोड़ अति जोड़ शोक्ति, यानी कि जहां रूपक के माध्यम से और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होगा, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार। और इनकी परिभाषा भी आप एक बार लिख लो, ये देखिए, और ये देखिए, जहां उपमेय का लोप कर उपमान का ही उल्लेख किया जाए, उल्लेख किया जाए तथा उपमान ही अप्रत्यक्ष रूप से उपमेय का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करे, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करे वहां रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होता है, वहां पर रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होता है, एक बार समझने का प्रयास करना कि रूप का अतिशयोक्ति अलंकार, इसमें होता क्या है कि उपमेय है उसका उल्लेख नहीं किया जाता, यानी कि उपमेय है उपमेय को तो लोप कर दिया जाता है और हमारे सामने केवल उपमान है उसी को प्रस्तुत किया जाता है। और उपमान है वही क्या है, वही अप्रत्यक्ष रूप से उपमेय का अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से वर्णन करता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार। और आप एक उदाहरण देखिए, ये देखिए, कनकलता पर चंद्रमा, कनकलता पर चंद्रमा धरे धनुष दवे बाण, कनकलता पर चंद्रमा धरे धनुष दवे बाण। यहां कनकलता नहीं है ना, ना ही यहां पर चंद्रमा है और ना ही धनुष है और ना ही बाण है। कहने का मतलब है, ये देखो, कनकलता, चंद्रमा, धनुष और बाण, ये सभी क्या है, ये उपमान है ना। और ये उपमेय का अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से वर्णन करने के लिए हमारे सामने ये प्रतीक मात्र या यूं कहे संकेत मात्र है ना। तो यहां देखिए आप, कनकलता यानी कि सोने की बेल, है ना,
और चंद्रमा, जानते हैं कि कनक लता, सोने की बेल पर चंद्रमा, और है ना उस पर धनुष, है ना, और धनुष पर 2 बाण। तो ये अगर हम देखें ना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कनक लता नहीं, ये केवल उपमान है ना। यहाँ पर इस पंक्ति को हम केवल अलंकार की दृष्टि से देखेंगे, अगर भावार्थ की दृष्टि से देखेंगे तो फिर पूरा प्रसंग यहाँ लेंगे ना। और पूरा प्रसंग का मतलब है कि कम से कम इस पंक्ति को समझाने में अपन यहाँ 10 से 11 मिनट का समय ले लेंगे। तो यहाँ केवल अलंकार की दृष्टि से देखिए, ये जो कनक लता है ये स्त्री के बारे में कहा गया है, स्त्री का ये उपमान है ना। और ये देखिए, और यहाँ चंद्रमा है, ये इनका मुख है, चंद्रमा क्या है, मुख है। और इसी प्रकार से धनुष दवे बाण, ये इनके क्या है, नेत्र है। देखिए कितना सुंदर उपमान के माध्यम से और अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से वर्णन हुआ है। यहाँ एक चीज और ध्यान रखना कि कई बार इस तरह के और ये देखिए, एक आप उदाहरण देख लेना। देखिए, राघव बोले देख जानकी के आनन को शौरक गंगा का कमल मिला कैसे कानन को। ये देखिए, एक बार दोबारा पढ़ना इसको। राघव बोले देख जानकी के आनन को, शौरक गंगा का कमल मिला कैसे कानन को। तो यहाँ आप देख रहे हैं, तो यानी कि ये देखिए जानकी के आनन, है ना। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ये और उपमेय है ना, उपमेय यहाँ आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये केवल हमारे लिए यहाँ प्रसंग दिया गया है, क्योंकि रूपकातिशयोक्ति जो अलंकार है इसमें उपमेय है, उसका तो एकदम से लोप किया जाएगा। हमारे सामने तो प्रस्तुत क्या रहेगा, हमारे सामने प्रस्तुत केवल उपमान रहेगा, है ना, शौरक गंगा और ये जैसे कमल है ना। तो ये यहाँ देख जानकी के आनंद को, ये केवल प्रसंग दिया गया, ये उपमेय न होकर के केवल उपमेय से संबंधित प्रसंग है। तो ऐसा भी अगर कहीं उल्लेख मिले आपको कि, है ना, राघव देख करके, इसी को देख करके और फिर उपमान का वर्णन करते हैं ना, तो वहां पर भी कौन सा अलंकार होगा, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो ये हमें थोड़ा समझना होगा इस तरह से कि पहले हमने देखा कि जहां उपमेय को लोप करके या उपमेय को हटा करके केवल हमारे सामने उपमान को प्रस्तुत किया जाता है, और जो उपमान हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है वही अप्रत्यक्ष रूप से और उपमेय का अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से वर्णन करे, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो अब हमने एक जो रूप अतिशयोक्ति का जो एक भेद है वो हमने देख लिया, और दूसरा देखिए आप, और ये देखिए दूसरा है संबंधातिशयोक्ति अलंकार। संबंधातिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, इनको एक बार समझना आप, है ना, कि पहले एक बार इनकी परिभाषा लिख लूं। तो देखिए, जब दो वस्तुओं में संबंध न होते हुए भी उनमें संबंध स्थापित कर देना, उनमें संबंध स्थापित कर देना, संबंध स्थापित कर देना। ये देखिए, यानी कि दो जो वस्तुएं हैं उनमें संबंध नहीं है, फिर भी उनमें संबंध का स्थापित कर देना, और ऐसा जहां होता है वहां पर कौन सा अलंकार होगा, कर देना
या कर दिया जाता है, ये देखिए कर दिया जाता है, तो वहां पर है, तो वहां पर संबंधातिशयोक्ति अलंकार होता है। ये देखिए संबंधातिशयोक्तिपूर्ण संबंधातिशयोक्ति, ये देखिए अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि दो वस्तुओं में संबंध नहीं है फिर भी उनमें संबंध स्थापित कर दिया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? संबंधातिशयोक्ति अलंकार। और यहां आप एक उदाहरण देखिए, ये देखिए, और ये देखिए कितना सुंदर उदाहरण, ये देखिए पंखुरी लगे, पंखुरी लगे लगे गुलाब की परिहे गात खरोच, परिहे गात खरोच। ये देखिए आप, यानी कि इन दो वस्तुओं में यहाँ पर गुलाब और शरीर है ना, तो यहाँ देखिए पंखुरी लगे गुलाब की परिहे गात खरोच, तो यहाँ बिल्कुल भी देखो कोई संबंध नहीं गुलाब से, और कभी शरीर पर खरोच नहीं आ सकता, क्योंकि गुलाब क्या होता है? गुलाब है वो मुलायम होता है ना, और इससे शरीर को चोट नहीं पहुंच सकती। लेकिन देखो कवि है और उन्होंने कर दिया संबंध स्थापित, पंखुरी लगे गुलाब की परिहे गात खरोच। तो इस प्रकार से जहां दो वस्तुओं में संबंध नहीं है और उसके बाद भी संबंध स्थापित कर दिया जाता है, तो वहां पर कौन सा होगा? संबंधातिशयोक्ति अलंकार। और एक अपन और देखेंगे इसी के साथ में, असंबंधातिशयोक्ति अलंकार। असंबंधातिशयोक्ति अलंकार, ये देखिए यहां देखिए आप, असंबंधातिशयोक्ति अलंकार, शोक्ति अलंकार। इसका मतलब क्या? एक बार आप इनकी परिभाषा लिख लो कि जहां दो वस्तुओं में संबंध न होते हुए भी संबंध होना प्रदर्शित किया जाए। ये देखिए आप, जहां ये भी हमने देखा है कि संबंधातिशयोक्ति अलंकार में देखा है कि जहां दो वस्तुओं में संबंध न होते हुए भी संबंध स्थापित कर दिया जाता है, वहां पर कौन सा होगा? संबंधातिशयोक्ति अलंकार होगा। और यहां क्या होगा? जहां दो वस्तुओं में संबंध होते हुए भी और उसमें संबंध न होना प्रदर्शित किया जाए, यानी कि जहां दो वस्तुओं में संबंध है उसके बाद भी संबंध का न होना प्रदर्शित किया जाता है, तो वहां पर कौन सा होगा? असंबंधातिशयोक्ति अलंकार होगा। और आप एक उदाहरण के माध्यम से देखिए, और उदाहरण देखिए, ये देखिए विधि 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 हरि हर कवि कोविद वाणी कहत साधु महिमा संकुचाई संकुचानी। ये देखिए, यानी कि विधि यानी कि वर्मा, ये देखिए वर्मा और हरि और महेश है ना, कवि कोविद, यानी कि ये सभी वर्मा विष्णु महेश है ना, सरस्वती, ये सभी साधु की महिमा और महिमा का व्याख्यान करने में संचार है। तो ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये साधुओं की महिमा करने में सक्षम है, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो संकुचानी, कहते संकुचानी, ये कहने में संचार है। तो कहने का मतलब है इन दो वस्तुओं में संबंध है, यानी कि वर्मा और विष्णु महेश ना, सरस्वती, कवि कोविद, ये सभी महिमा ही गाते हैं, और ये मतलब ये साधुओं की महिमा को व्याख्यान करने में और सक्षम है, यानी कि इनका संबंध है इनमें। लेकिन यहाँ पर फिर भी कवि ये कह रहा है कि कहते साधु महिमा संचानी, ये महिमा साधुओं की महिमा को व्याख्यान करने में संचार है। तो इस तरह से देखो संबंध होने पर भी संबंध न होना प्रदर्शित किया जा रहा है, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? असंबंधातिशयोक्ति अलंकार। तो इस प्रकार से हमने तीन जो भेद हैं उनको हमने देख लिया है, और अगले भेद जो है उनको अभी देखेंगे हम। और एक बार देखो इनको हटा देते हैं।
तो यहाँ एक बार ये दोनों अलंकार दोबारा समझने की कोशिश करना। संबंध अतिशयोक्ति अलंकार दो वस्तुओं में और संबंध न होने पर भी संबंध स्थापित कर दिया जाता है, वहां तो कौन सा होगा, संबंध अतिशयोक्ति अलंकार। और जहां दो वस्तुओं में संबंध है लेकिन संबंध न होना प्रदर्शित किया जाता है, वहां पर कौन सा होगा, असंबंध अतिशयोक्ति अलंकार। और आइए अब हम आगे के उदाहरण देखते हैं और एक बार इनको हटा देते हैं। चौथा ये भेद है, आप देखिए, और ये देखिए, अक्रमातिशयोक्ति अलंकार, तिशयोक्ति अलंकार। इसी के साथ हम इनका जो पांचवा जो भेद है, और ये देखिए आप, अत्यंत अतिशयोक्ति अलंकार। और छठा जो भेद है, और ये देखिए, चपला तिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। ये तीनों हमने साथ एक साथ इसलिए लिए कि इनका जो अंतर है ना, वो आप बहुत अच्छे से स्पष्ट कर पाएंगे। क्योंकि ये देखिए आप, अक्रमातिशयोक्ति अलंकार है, इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें कारण व कार्य, कारण और कार्य ये दोनों एक साथ घटित होते हैं, दोनों एक साथ घटित होते हैं, देखिए, एक साथ घटित होते हैं। अत्यंत अतिशयोक्ति अलंकार है, इसमें देखिए, इसमें कारण घटित होने से पहले ही कार्य हो जाता है, या कार्य घटित हो जाता है, और चपलातिशयोक्ति अलंकार है, इसमें कारण के घटित होते ही या सुनने या देखने या स्मरण करने मात्र से ही कार्य घटित हो जाए। ये देखिए, यानी कि अक्रमातिशयोक्ति अलंकार में हमने देखा है कि इसमें कार्य और कारण ये दोनों एक साथ घटित होते हैं, कारण और कार्य ये दोनों क्या होंगे, एक साथ घटित होंगे। यहां हमने देखा अत्यंत अतिशयोक्ति अलंकार में कारण घटित होने से पहले ही कार्य घटित हो जाएगा, कहने मतलब कारण से पहले कार्य हो जाएगा। और ये चपलातिशयोक्ति अलंकार है, इसमें कारण के घटित होते ही या कारण को सुनने मात्र या देखने मात्र या स्मरण मात्र से ही कार्य हो जाए, तो वहां कौन सा होगा, चपलातिशयोक्ति अलंकार। और ये देखिए, अपन एक उदाहरण के रूप में देखेंगे इन तीनों को। ये देखिए, और ये देखिए आप, प्रिय प्रदेश प्रयाण संग तजे विरहिणी प्राण। देखिए, विरहिणी प्राण, यानी कि प्रिय प्रदेश प्रयाण संग तजे विरहिणी प्राण। एक तरफ तो पति हैं वो प्रदेश के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, और उसी समय और जो विरहिणी है वो क्या है, प्राणों को तज रही है। तो कहने का मतलब है कि इसमें
कारण और कार्य, ये देखिए कारण और कार्य दोनों साथ ही घटित हो रहे। फिर अगर हम बात ये करें अत्यंतातिशयोक्ति अलंकार, ये देखिए इसमें क्या है कि कारण घटित होने से पहले ही कार्य घटित हो जाता है। और ये उदाहरण के रूप में देखिए आप, ये देखिए पड़ी पड़ी अचानक नदी अपार घोड़ा जाए कैसे पार राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। ये देखिए आप कि जहां कारण घटित होने से पहले ही कार्य घटित हो जाए तो ये कौन सा हो जाएगा, अत्यंतातिशयोक्ति अलंकार। यहां देखिए पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा जाए कैसे पार, ये है ना, ये स्मरण लेके आ रहे राणा ने ऐसा सोच रहे हैं ना, और ये तो सोच रहे हैं, तब तक तो क्या घोड़ा जो चेतक है वो उस पार पहुंच जाता है। कहने का मतलब है कि कारण है ना, और ये घटित होने से पहले ही कार्य क्या है, घटित हो गया। तो यहाँ कौन सा हो गया, अत्यंतातिशयोक्ति अलंकार। और अब ये देखिए चपलातिशयोक्ति अलंकार। इसमें हमने पढ़ा कि कारण के घटित होते ही, सुनते ही, देखते ही या स्मरण मात्र करने से कार्य घटित हो जाए, वहां पर और कौन सा अलंकार होगा, चपलातिशयोक्ति अलंकार। और इसका उदाहरण भी आप यहीं देखना, ये देखिए यहां देखते अपन इनका उदाहरण। ये देखिए तब शिव ने तीसरा नेत्र उगारा चितवन काम भयऊ जरी छारा। ये देखिए जरी छारा, यानी कि तब शिव ने तीसरा नेत्र उगारा, चितवन काम भयऊ जरी छारा, यानी कि शिव है उसने तीसरा नेत्र उगारा ही है। इतने में तो कामदेव है वो जल करके क्या है और भस्म हो जाते हैं या राख हो जाते हैं। और अब एक अंतिम जो भेद बचा है और ये हम देख लेते हैं। और ये देखिए अंतिम जो है, और ये भेद का अतिशयोक्ति अलंकार है, भेद का अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें क्या होता है, भेद का अतिशयोक्ति अलंकार है, इसमें यानी कि एक वस्तु का या गुण या क्रिया का और उसी श्रेणी की अन्य वस्तु क्रिया या गुण से अनोखी निराली बताई जाए तो वहां भेद का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो वहां पर भेद का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और कहने का मतलब है कि भेद का अतिशयोक्ति अलंकार में, और मेरा मानना तो ऐसा है कि यहाँ कवि है ना, उसके पास अतिशयोक्ति करने के लिए जो उपमान है वो खत्म हो गए। तो ऐसे में क्या करते हैं कि उसी वस्तु, जिस वस्तु को का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहे हैं, उसी श्रेणी की वस्तु से उसको अनोखी, निराली, दूसरी है ना, इस तरह से बताई जाती है। और इसमें ये पहचान की दृष्टि से काफ़ी और आपकी सहायता रहेगी इसमें, क्योंकि इसमें वाचक जो शब्द है जिसमें निराला है ना, निराला या फिर निराली, अनोखी, अलग, है ना। ये देखिए आप
और इस तरह के आपको इसमें मिल जाएंगे। दूसरी, तो ये आपको वाचक जो शब्द अतिशयोक्ति अलंकार है इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ये इस अलंकार को पहचानने में आपकी सहायता करेंगे। और एक उदाहरण आप देख लेते हैं, ये देखिए, ओरे भांति, ओरे भांति, ओरे भांति, ओरे भांति बोले कोकिल, कोकिल चकोर चौहू ओर। ये देखिए आप कि ओरे भांति, यानी कि ओरी भांति से कोयल और चकोर है वो बोल रही है। तो इस प्रकार से अनोखी, ओरे, है ना, या निराली, निराला और इस तरह के वाचक शब्दों का प्रयोग जहाँ किया जाता है वहाँ भेद का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस क्लास अलंकार के उन सभी भेदों को हमने देख लिया है। तो एक बार आप इस क्लास को शुरू से अंत तक पूरे धैर्य के साथ देखेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आप निश्चित रूप से और संबंधित ये जो अतिशयोक्ति जो अलंकार है इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है वो गलत नहीं जाएगा। पर आवश्यकता इस बात की है कि आप क्लास को शुरू से अंत तक पूरी निष्ठा, पूरी विश्वास और धैर्य के साथ देखें। आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए अलंकार के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।